वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर ने लगाया स्वच्छता का छक्का, 100 से अधिक स्वच्छ शहरों वाला राज्य बना एमपी। इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इतिहास रचा है। एक बार फिर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के लिए नंबर 1 बना है। जिस दिन का सबको इंतजार था वो दिन आज आ ही गया। इंदौर शहर ने स्वच्छता में छक्का लगा दिया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरों वाले देश के सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार हासिल किया है। 9वीं 11वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, बढ़ाई गई तारीख, सैंपल पेपर रजिस्ट्रेशन सहित परीक्षा फॉर्म पर बड़ी जानकारी। सीबीएसई द्वारा अपने छात्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। दरअसल 9वीं और 11वीं के छात्रों के रजिस्ट्रेशन डेट की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। बिना लेट फीस के छात्र 9वीं और 11वीं पंजीकरण डाटा बोर्ड की वेबसाइट पर अपने पंजीकरण 15 अक्टूबर तक कर सकेंगे। दरअसल कई स्कूलों ने सीबीएसई को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन में कई छात्र वंचित रह गए हैं, इसलिए समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, जिस पर विचार करने के बाद सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है। यूजीसी की नवीन तैयारी, गैर पीएचडी धारक को मिलेगा लाभ, एक्सपर्ट प्रोफेसर के पद को मिली मंजूरी। यूजीसी द्वारा नए नियम तय किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और संस्थानों के निदेशकों को पत्र लिखा है। अपने लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि कॉलेज में प्रैक्टिस के प्रोफेसर की नियुक्ति हो सकेगी। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 990 पदों पर निकली नई भर्ती। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन साइंटिफिक असिस्टेंट पदों के लिए नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुल 990 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। यदि आपको भी सरकारी नौकरी की तलाश है तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 18 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 अक्टूबर आवेदन शुल्क भरने की अंतिम तिथि होगी। दिसंबर में परीक्षाओं का आयोजन होगा, जिसकी तारीख जल्द ही घोषित हो सकती है। शराबबंदी को लेकर उमा भारती 2 अक्टूबर को उतरेगी सड़क पर। मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता उमा भारती एक बार फिर चर्चा में है। शराबबंदी के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब भोपाल में पैदल मार्च निकालेंगी। गौरतलब है कि उमा ने सभी भाजपा शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करवाने की मांग भी की थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर मैं लगातार सक्रिय हूँ। फिर जब घुटन महसूस हुई तब प्रेस विज्ञप्ति और ट्वीट किए। अभी से लेकर अक्टूबर तक मैं अकेले ही शराब की दुकानों और आहतों के सामने खड़ी होंगी। कृषि विश्वविद्यालयों में शीघ्र ही बनेगा जैविक एवं प्राकृतिक खेती का अलग विभाग और विभागाध्यक्ष। मध्य प्रदेश में कृषि के पाठ्यक्रम में जैविक और प्राकृतिक खेती का अलग विभाग बनाकर उसका विभाग अध्यक्ष बनाते हुए शिक्षा अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को पढ़ाने पर जोर दिया जाए। कृषि विश्वविद्यालय ने इस और बुनियादी कदम उठाए हैं। साथ ही भविष्य में इसका एक अलग विभाग बनेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों में प्राकृतिक खेती के लिए 59,000 किसानों का पंजीयन के साथ 28,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसलिए इस मिशन के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ओवरऑल रैंकिंग में सुधार, 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पिछले वर्ष से 2 कदम पिछड़ा जबलपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे शनिवार को जारी कर दिए गए। ओवरऑल रैंकिंग में जबलपुर की रैंकिंग में सुधार आया है। जबलपुर 83 स्थान पर रहा। पिछले वर्ष 169 थी रैंक। वहीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में 22वीं रैंक मिली है। जबलपुर को 7,500 अंकों में से 4,677 अंक मिले हैं, जबकि इंदौर 6वीं बार पहले स्थान पर और भोपाल 6ठे स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जबलपुर की 20वीं रैंक थी, यानी इस बार जबलपुर की रैंकिंग 2 कदम पिछड़ी है। 1 लाख से अधिक आबादी में ओवरऑल रैंकिंग में जबलपुर 83 स्थान पर है। पिछले वर्ष 169 थी रैंक, इस वर्ष सुधरी है। 3 अक्टूबर को निकलेगी सिंचाई यंत्रों की लॉटरी लिस्ट। मध्य प्रदेश में कृषि सिंचाई यंत्र योजना की लॉटरी 3 अक्टूबर को निकाली जा रही है। लॉटरी में चयनित किसानों को ही कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की कृषि अभियांत्रिकी विभाग की ओर से 19 सितंबर 2022 से कृषि सिंचाई यंत्र योजना के तहत स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के लिए किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि आज तक है और 3 अक्टूबर को लॉटरी निकाली जाएगी। 17 अक्टूबर को जारी होगी 12वीं किश्त।
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि किसानों को हर 4 माह के अंतराल में 2-2 हजार रुपए की 3 समान किश्तों में दी जाती है। अब तक इस योजना की 11 किश्तें किसानों को मिल चुकी है। किसानों को अब इस योजना की 12वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है। तो बता दें, किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है और इस योजना की 12वीं किश्त किसानों के खाते में 17 अक्टूबर को जमा होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने के बाद दिग्विजय सिंह ने किया ये ट्वीट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं। सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। इसके बाद शनिवार को रहीमदास का एक ट्वीट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, छा गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जागे कछु नहीं चाहिए, वे शाहन के शाह। रहीमदास के इस दोहे का अर्थ है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज की चाह और ना ही चिंता और मन तो बिल्कुल बेपरवाह है। चीन के इस पैतरे को भारत ने किया नाकाम, ड्रैगन को वापस खींचने पड़े कदम। भारत ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कदम वापस खींचने पर मजबूर किया है। भारत ने चीन के एक प्लान को बुरी तरह से फेल कर दिया है। भारत के इस कदम की कई देश तारीफ भी कर रहे हैं। तारीफ करने वाले देशों में खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इन तीनों देशों ने मिलकर हाल ही में AUKUS नाम का एक ग्रुप भी बनाया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त ग्रुप AUKUS के खिलाफ चीन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा था, लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पहले ही भारत ने ऐसा कदम उठाया कि चीन को यह प्रस्ताव ही वापस लेना पड़ा। SBI समेत इन बैंकों ने दिया ग्राहकों को झटका, महंगा हुआ लोन, बढ़ेगी आपकी EMI। भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट बढ़ाने के बाद देश के कई बैंकों ने भी अपना कर्ज महंगा कर दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने लोन महंगे कर दिए हैं। इसके अलावा कई और बैंकों ने भी अपने कर्ज महंगा कर दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की थी। SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट और रेपो रेट से संबंधित उधार दर RLLR में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद EBLR 8.55% हो गया है और RLLR 8.15 पर पहुंच गया है। आज से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। BA, BCom और BSc का 8 अक्टूबर को आएगा रिजल्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा महीने भर पहले संपन्न करवाई है। रिजल्ट जारी करने को लेकर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों की कॉपियों को जांचने का काम पूरा कर लिया है। अब अगले 2 से 3 दिनों में कॉलेजों से इंटरनल मार्क्स मंगवाए गए हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय BA, BCom और BSc जैसे प्रमुख पाठ्यक्रम का रिजल्ट घोषित कर सकेंगे। लगभग 80,000 विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। भारत में चीता प्रोजेक्ट की सफलता, क्योंकि उम्मीद से है आशा। जिस मादा चीता को PM मोदी ने आशा नाम दिया था, उसने प्रोजेक्ट की सफलता की पहली उम्मीद बांध दी है। खुशखबरी यह है कि आशा उम्मीद से है। सब कुछ आशा नुरूप रहा तो नए साल की शुरुआत में कूनू नेशनल पार्क में नन्हे चीतों की मधुर पुकार सुनाई दे सकती है। चीतों की देखरेख कर रही टीम के अधिकारियों के अनुसार आशा में वह सभी प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो गर्भवती मादा चीता में होते हैं। कल से लागू होना था कार से जुड़ा ये अनिवार्य नियम, 1 साल के लिए टला। केंद्र सरकार ने कार में 6 एयरबैग अनिवार्य वाले प्रस्ताव को 1 साल के लिए टाल दिया है। ये अब आज से नहीं 1 अक्टूबर 2022 की जगह 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी वजह भी बताई है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ सकता है महंगा। सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों पर जुर्माना के साथ साथ अब लाइसेंस और परमिट निलंबित करने का फैसला लिया है। तो यदि आप ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको इसके लिए अपना लाइसेंस हमेशा के लिए गंवाना पड़ सकता है। हालांकि लाइसेंस रद्द करने के लिए भी सरकार की ओर से कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा केंद्र के समान DA। मध्य प्रदेश के 3,80,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिवाली पर 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि के आश्वासन के बाद पूर्व CM रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। रमन सिंह ने घोषणा की है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 28% DA का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में आज से बिजली की दरें महंगी, 200 यूनिट पर 22 रुपए ज्यादा चुकाना होगा।
मध्य प्रदेश में कल से बिजली की बढ़ी हुई नई दरें लागू हो गई हैं। कोयले की बड़ी कीमत का हवाला देकर फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बढ़ाया गया है। इसके लिए प्रति यूनिट 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अनुसार 200 यूनिट पर अब 22 रुपए अधिक देना होगा। बिजली कंपनियों ने इसके पहले अप्रैल 2022 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की थी। उस समय 6 पैसे प्रति यूनिट चार्ज लगाया गया था। इसके बाद दूसरी तिमाही में भी 10 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया था। अब इसमें फिर बढ़ोतरी की गई है। यह नई दरें 31 दिसंबर तक लागू होंगी। एमपी छत्तीसगढ़ में फिर एक्टिव हुआ मानसून। इंदौर, बीजापुर सहित इन जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बन रहा है, जिससे अगले एक दिन में पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी से कर्नाटक तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिसकी वजह से अगले दिनों तक इंदौर, झाबुआ व अलीराजपुर क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। वहीं एक चक्रवाती तूफान थाईलैंड के ऊपर बना है, जो बंगाल की खाड़ी के रास्ते 5 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में पहुंचेगा, जिससे प्रदेश के सभी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। साथ ही कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। नाटो की 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे, बाइडेन ने पुतिन को चेताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेताते हुए कहा कि वह नाटो की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे और इसकी रक्षा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह चेतावनी पुतिन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को तेज करने के बाद आई है। उन्होंने व्हाइट हाउस में अपने एक संबोधन में कहा, अमेरिका नाटो क्षेत्र के हर 1 इंच जमीन की रक्षा के लिए हमारे नाटो सहयोगियों के साथ पूरी तरह से तैयार है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक बार फिर रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। अमेरिका द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव के समर्थन में हुई वोटिंग से भारत, चीन सहित 4 देशों ने खुद को अलग कर लिया है। भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल प्रबंधन के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन। राजधानी भोपाल का एकमात्र जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल अनियमितता और गड़बड़ी के चलते लंबे समय से विवादों में है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कोलेकर को बिना कारण बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इसके विरोध में आ गए हैं। उन्होंने 48 घंटे में अपनी 2 मांगे पूरी नहीं करने पर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी। अक्टूबर में इस दिन मनाई जाएगी शरद पूर्णिमा, पूरी होगी हर इच्छा। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत खास महत्व होता है। आश्विन मास में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा हर महीने पड़ने वाले पूर्णिमा तिथि से काफी अलग होती है। इस साल 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं और धरती का विचरण करते हुए अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस दिन लोग रात में खीर बनाकर छत पर खुले आसमान के नीचे रख देते हैं। कहा जाता है कि जब चंद्रमा की रोशनी इस खीर पर पड़ती है, तब यह खीर अमृत की तरह बन जाती है। 2 अक्टूबर को सीएम शिवराज करेंगे प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में दोपहर 12:30 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम आरंभ होगा। एमपीपीबी एमपीटीईटी वर्ग 3 के संशोधित रिजल्ट घोषित। एमपीपीबी एमपीटीईटी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। दरअसल मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के संशोधित रिजल्ट जारी किए गए हैं। उम्मीदवार एमपीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट की जांच कर सकेंगे। प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 में 26 जुलाई 2022 के आधार पर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50% करते हुए अभ्यर्थियों को समाहित किया गया है। इसके लिए संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा गुवाहाटी स्टेडियम। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे T20 मैच के सभी टिकट मिनटों में बिक गए हैं। असम क्रिकेट संघ के सचिव देवजीत सेकिया ने शुक्रवार को पीटीआई को बताया कि जिस पारदर्शी तरीके से टिकट बेचे गए, उससे क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह भी बढ़ा है। दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। इस मैच में स्टेडियम दर्शकों से पूरा भरा हुआ रहेगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।